अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम दहम जमात की उर्दू की किताब के सबक नंबर 4 का मुताला करेंगे। सियाह रोशनी। इस मज़मून को लिखा है परवीन साहिबा ने। दरअसल ये एक सफ़रनामा है। परवीन साहिबा जो है सफ़र करती हैं जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग का, और वहाँ का एक इलाका है सोवेटो। वहाँ वो जाते हैं, वहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, वहाँ के लोगों का रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के तरीके के मुतालिक वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। उनके साथ में सय्याह और भी होते हैं और उनका एक सरबराह होता है कैनन। तो इस सबक में हम इन बातों को जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जो है पहली बात देखेंगे, फिर उसका पस मंज़र देखेंगे, सबक का मानी व इशारात, जो नए अल्फाज इस सबक के अंदर आए हैं हम उन अल्फाज के मानी देखेंगे, उसके मफ़हूम को समझेंगे। फिर जो है हम सबक के पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह पूरे सबक को हम मुकम्मल करेंगे। आप जो है स्क्रीन पर देखते रहिए और तलफ़्फ़ुज़ को गौर से समाअत करें, अल्फाज को देखें। गौर से स्क्रीन पर देखने से क्या होगा कि आपको उनके अल्फाज की सेहत का पता चलेगा और किसकी अदायगी किस तरह से होती है वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उर्दू सही बोलना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। पहली बात, सफ़र को आप लोग स्क्रीन पर देखें और बगौर समाअत करें। पहली बात, सफ़र को वसीला ज़फ़र भी कहा गया है, यानी इससे फ़तह और कामरानी हासिल होती है। यानी एक तरह से कि हम सफ़र करते हैं तो हम किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं, या कोई जगह जाना है, हमको कोई मालूमात हासिल करना है, तो वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है। एक तरह से वो फ़तह होती है, हमारी कामरानी होती है, खुशी होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर, यानी अपने घर और अपने अतराफ़ को छोड़कर दिगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है, दूसरी जगह जाता है, इसी को सफ़र कहते हैं। अब सफ़र मुख्तलिफ़ चीज़ों से होता है, जहाज़ से होता है, प्लेन से, ट्रेन से, बाइक से, कार से, वग़ैरह वग़ैरह। तो वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल करता है। वहाँ के इलाक़े किस तरह से है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी ज़बान क्या है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, रहन सहन, उनके रहने का तरीका और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, मुख्तलिफ़ कौमें होती हैं, और तहज़ीब व तमद्दुन, उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन, उनके बातचीत का तरीक़ा के फ़र्क को देखकर इसकी फ़िक्र नज़र में कुशादगी पैदा होती है। उसे जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों की मालूमात हासिल होती है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मालूमात मिलती है सफ़र से। सफ़रनामा अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, और तुम यानी कितनी ऐसी बस्तियां हैं, तुम उन्हें देखते क्यों नहीं कि किस तरह से जो हलाक कर दी गए, आद व समूद, है ना। तो इस तरह से हम सफ़र करते हैं तो हमें बहुत सारी मालूमात जो है हासिल हो जाती है। सफ़रनामा ये एक सिन्फ़ है, नसरी अदब की एक सिन्फ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं। मुसन्निफ़ इस तरह से मंज़रकशी करता है, ऐसा लगता है हमें कि हम भी जो है सफ़र में रवा और दवा हैं। इस सबक में भी, इस सफ़रनामे में भी परवीन साहिबा ने ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमलों को बयान किया है, इस तरह से ज़िक्र किया है कि ऐसे लगता है जैसे हम भी जो है जो जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के इलाके सोवेटो में पहुंच गए हैं। और इसके तजुर्बात, तजुर्बे की जमा तजुर्बात, वो मुशाहिदात, मुशाहिदे की जमा मुशाहिदात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। चलिए इस सबक के अंदर जो है वो पहुंचते हैं जोहान्सबर्ग, और वहाँ जो है क्या होता है वो हम आगे इंशाअल्लाह सबक में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सबक में आए हुए नए अल्फाज के मानी को हम लोग देखते हैं, यानी कि मानी व इशारात को, ताकि जो नए अल्फाज हैं हम उन्हें अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकें। चलिए पहला लफ्ज़ है तैयारा, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, प्लेन, है ना, रनवे। अब ये जहाज़ जहाँ लैंड करता है, उतरता है, उसको हवाई पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रनवे, या यहाँ से टेक ऑफ करता है
उसको रनवे कहते हैं, हवाई पट्टी, उर्दू में कहेंगे ना हवाई पट्टी। तिफलाना, तिफल यानी बच्चा, बचकाना बच्चों जैसा, तिफलाना। इबरतनाक, सबक आमोज। बरबरियत, जुल्म, बरबरियत यानी जुल्म। शरीक हयात, हयात यानी ज़िंदगी, हयात के शरीक यानी कि शौहर या बीवी। जैसे बीवी कहेंगे अपने शौहर को ये मेरे शरीक हयात हैं, या शौहर कहेंगे अपनी बीवी को ये मेरी शरीक हयात है, ये मेरी ज़िंदगी की शरीक है, मेरी ज़िंदगी की साथी। मुसल्लत रहना, गालिब रहना, सवार रहना। ज़खायर, ज़ख़ीरे की जमा है, ढेर, बहुत ज़्यादा। चलिए उसके बाद जो है जमे गफ़ीर, हुजूम। स्वेटो, अफ्रीका के काले गरीबों की नई बस्ती। स्वेटो, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। अपार्थाइड, नस्ली भेदभाव, नस्ली भेदभाव को इंग्लिश में कहते हैं अपार्थाइड। मफलूकुल हाल, नहायत गरीब। खस्ता, टूटा फूटा। तजादात, तजाद की जमा, उलट, ज़िद, है ना, हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं उर्दू कवायद में, सनत तजाद। चलिए अब हम लोग जो है सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक का नाम है सफ़रनामे का सियाह रोशनी, और मुसन्निफ़ा हैं परवीन साहिबा। अब देखिए वो यहाँ पर जो सफ़र वो तैयारे से करती है, हवाई जहाज़ से, प्लेन से, तो उसका ज़िक्र कर रही है कि हवाई जहाज़ किस तरह से उड़ता है और फिर किस तरह से ज़मीन पर आता है, फ़ज़ा में कैसे लगता है, और ज़मीन की चीज़ें, बिल्डिंग और सब किस तरह से मालूम होती है। देखिए एक नक्शा, एक मंज़र कैसा खींचा है उन्होंने, सबक पर ज़रा गौर करें। चलिए हम लोग सबक को शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ शुरू होता है, आप लोग स्क्रीन पर बगौर देखें और समाअत करें और अल्फाज के तलफ़ुज़ को देखें, गौर से सुनें। तैयारा यानी प्लेन अपने आहिनी परों, आहिनी लोहे की परों, उसके जो विंग्स होते हैं, तैयारे के विंग्स उसको कहते हैं पर उर्दू में। तैयारा अपने आहिनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अभी रनवे पर चल रहा है, हवाई पट्टी पर। रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार तेज़ हो रही है। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फ़ज़ाओं में परवास करने लगा। अब जो है जस्ट एक छलांग लगाता है और जो है हवाई पट्टी से, रनवे से बिल्कुल ऊपर की जानिब उड़ जाता है। ऊपर और ऊपर बुलंदी पर पहुंचता जाता है। ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सीट पर, परवीन एक कौन है, मुसन्निफ़ा है। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए बैठे, सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है। अब जो है हवाई जहाज़ ऊपर उड़ चुका है और इंसान जो है ज़मीन पर ज़र्रे के मानी नज़र आता है। वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों में गायब हो गया तैयारा, जो है हवाई जहाज़ बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी, जिससे दूर एक नया जहां था। जहां यानी दुनिया, ये खलाओं का जहां था, पुर असरार, सर की जमा असरार, राज। खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी ज़मीन से दूर, इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम ना था। एक अजीब दिली कैफियत हो गई थी कि मैं कहाँ हूँ। बादलों में एक अनोखा एहसास, बिल्कुल अलग, दिल पर एक अलग एहसास हो रहा था, दिलो दिमाग पर। एक तिफलाना ख्वाहिश थी, एक बचकाना, तिफल ने बच्चा, खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की। एक मुसन्निफ़ा को ख्वाहिश हो रही थी कि मैं काश इस खिड़की से बादलों में की गोद में चले जाऊँ। आगोश, देखिए एक लफ्ज़ आया, आप लोग देखिए ये, है ना, आगोश। आगोश यानी गोद, आगोश, बादलों की आगोश में कूद जाने की। यानी उस मुसन्निफ़ा ख्वाहिश होती है कि खिड़की से बाहर कूद ही लगा
कूद जाऊं और बादलों में चले जाऊं। आज जो तैयारें उड़ रही थी और ज़मीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे इसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज वो जहाँ जा रही है उसने तस्वीरों में देखा था उस इलाके को। जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, देखी थी, जमा का सिवा है। जहाँ का माजी, माजी यानी पास्ट है, पास्ट जो गुजर चुका, इबरतनाक था। जहाँ इंसानों ने इंसान पर जुल्म ढाए थे, यानी जो पहले इस तरह से होता था कि गोरे लोग कालों पर जुल्म करते थे, है ना। इसलिए अल्लाह के रसूल ने आखिर में फरमाया था खुतबतुल अपने आखिरी हज में, हज के मौके पर, कि न किसी गोरे को काले पर, न किसी अरबी को अजमी पर, न किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, कोई बढ़ोतरी हासिल नहीं है। अगर किसी को फ़ौक़ियत हासिल है, किसी को बड़ापन हासिल है, तो वो सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है। तो वहाँ जो इंसानों पर जुल्म ढाए जाते थे, जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी, बर्बरियत यानी जुल्म। देखिए हम लोग आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं, बर्बरियत। परवीन ख़यालात के समंदर में गौते लगा रही थी, बहुत सारे ख़यालात उसके जहन में आ रहे थे, ख़यालात में वो गौते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहान्सबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात यानी कि शौहर वारिस, यानी उनके शौहर का नाम था वारिस, और बेटे फराज, उनके बेटे का नाम। हम लोग इस स्क्रीन की पहली लाइन पर हैं। परवीन के शरीक हयात यानी शौहर वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थीं, क्योंकि उनकी आंखों में नींद थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थीं। देखिए, पलकें बोझल हो रही थीं, पलकें जमा में इसलिए थीं। जब इसकी आंखें खुलीं तो मंजिल करीब थी। अब आंखें खुल गई तब नींद उड़ गई, ऐसा लग रहा है मंजिल करीब है। तैयारा नीचे उतर रहा था। देखिए मंजिल कशी, देखिए तैयारे की, जब वो टेक ऑफ करता है, ऊपर जा रहा है, ये सब चीज़ें छोटी दिखाई दे रही है, बिल्डिंग, हर चीज़, इंसान ज़रा दिखाई दे रहा है, और बादलों में तैयारा चला जाता है। और अब जो तैयारा उतर रहा है, लैंड कर रहा है, उसकी देखिए मंजिल कशी मुसन्निफ़ ने देखी कितनी बेहतरीन अंदाज से की है। आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। दूसरी लाइन देखिए, मंजिल करीब थी, तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी, लकीरों पर रेंग थी, चींटियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी। ऊपर से गाड़ियाँ जो बहुत ही छोटी चूटियाँ दिख रही थी, अब जो वो चूटियाँ, वो गाड़ियाँ जो है थोड़ी बड़ी दिखाई देने लग रही थी। छोटी छोटी डिब्बियाँ और बिल्डिंगें जो हैं वो जो है डिब्बियाँ नज़र आई थी, और अब जो आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। अब वो जैसी जैसी प्लेन जो है नीचे उतर रहा था, टेक ऑफ लैंड कर रहा था, तो बिल्डिंग भी बड़ी दिखाई दे रही थी। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था, अब ज़मीन बड़ी दिखाई दे रही थी। देखिए मंजर कशी देखिए, और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मंजिल करीब थी और दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि अब हम मंजिल मकसूद पर पहुंच रहे हैं। वो उस सरजमीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के दर्रे दर्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए। तैयारे ने ज़मीन को छू लिया था। अब तैयारा ज़मीन पर आ गया। रनवे पर सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जोहान्सबर्ग पर फैलाए हुए था। आज परवीन के कदम इस सरजमीन पर थे जहाँ कितनी यादों की बाज़गश्त थी। वो ख्यालों में गुम, तजस्सुस क्यूरियोसिटी, कोई चीज़ को जानने की कोशिश करना, तजस्सुस, और हैरानी में डूबी हुई थी। ख्यालात, तजस्सुस, नई चीज़ जानने की कोशिश, हैरान। अचानक, अचानक क्या होता है देखिए, एक मुनहनी, एक लाहौर सा आदमी, एक कमज़ोर आदमी, एक ज़ईफ़ आदमी, मुनहनी सा आदमी, एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था, लहराता नज़र आया। फराज इसकी तरफ बढ़ा और इस शख्स ने खुश आमदेद कहना, खुश आमदेद वेलकम, यानी कोई आता है अपने घर पर उसको कहते हैं खुश आमदेद, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, है ना, वेलकम कहकर अपना तारुफ़ कराया। तारुफ़ कराया ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने मुतालिक बताया कि मैं कौन हूँ। वो नर्म गुफ्तार, गुफ्तगू करना, गुफ्तार बात करने वाला, नर्म गुफ्तार, खुश मिजाज शख्स खैनन था। ये जो सयाहों का सरबराह था, परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर। अब जो परवीन का जो ग्रुप था मुसन्निफ़ा का,
जो सयाह यानी जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जो सफ़र करते हैं उनको सयाह कहते हैं। और इंग्लिश में सयाह को कहते हैं टूरिस्ट। याद रहे लफ्ज़ टूरिस्ट। और उर्दू में कहते हैं सयाह, उसका रहबर था, इंचार्ज, सीधा सादा कौन? कैनन। नर्म दिल, नेक, न्यूयॉर्क या शिकागो, ये जो है शहरों के नाम है। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल और दिमाग पर मुसल्लत रहता है। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ इनकी अक्सरियत होती है। काले लोगों से लोग डरते। लेकिन अब इस खौफ पर हंसी आ रही थी कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ काले ही लोग रहते हैं, है ना। पहले जो ये लोगों में तफरीक होती थी, काले हैं, गोरे हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, पहले फ़र्क किया था। अल्लाह के रसूल ने तमाम फ़र्क को मिटा दिया और कहा तमाम इंसान आदम की औलाद है। न किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी गोरे को किसी काले पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर, न किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। अगर फ़ौक़ियत हासिल है, अगर कोई बड़ा है तो सिर्फ नेकी की बुनियाद पर है, तक़वा की बुनियाद पर। अज़ीज़ तलबा, ये बात हमारे जहनों में रहना चाहिए। जो असबाक होते हैं इनसे हमें कुछ हासिल करना होता है। देखिए हमें यह चीज़ सीखने को मिल रही है। देखिए सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, कैनन की शख्सियत और अर्द गिर्द कालों का जमे गफ़ीर, बहुत काले लोग वहाँ जमे थे, ब्लैक लोग। इनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसां हैं। कोई पैदाशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैनन के साथ इसके ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए। देखिए इस जुमले पर गौर कीजिए, कोई भी जो है कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कदीम ज़माने से इंसानों में रंग और नस्ल की बुनियाद पर तफरीक पाई जाती है। हर मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की सऊबतें पाई जाती हैं, जैसे मजहबी, लिसानी, इलाक़ाई वग़ैरह, है ना। हर तरह की अज़बियतें पाई जाती है। इन अज़बियतों की वजह से इंसानों के दरमियान दुश्मनी और नफ़रत पनपती है, जंगें होती हैं और तबाहियाँ होती हैं। दीन इस्लाम ने इस तफरीक को मिटाने की कोशिश की। इस्लाम ने बतलाया कि तमाम इंसान बराबर हैं, एक दूसरे के भाई हैं। मौजूदा दुनिया ने भी नज़रियाती तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता और न ही कातिल होता है। हालात इंसान को जुर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। जब इंसान भूखा होता है, घर के लोग भूखे होते हैं, कोई काम नहीं आता, कहीं से मदद नहीं मिलती, आखिरकार वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में जो है ज़कात का निज़ाम है कि अमीर जो है गरीबों की मदद करेंगे, सदक़े का निज़ाम है। इसी तरह बाज़ हालात इंसान को कातिल बना देते हैं। जब किसी का हक़ नहीं दिया जाता तो इंसान के अंदर जो है ऐसे जज्बात पैदा हो जाते हैं कि वो कत्ल पर आमादा हो जाता है। दरअसल हमें हालात को बदलने की ज़रूरत है। तो अज़ीज़ तलबा, हमें जो है हालात को बदलना होगा। अब ये हालात कैसे बदल सकते हैं? हमें इल्म हासिल करना होगा, हर तरह का इल्म, दीनी और दुनियावी दोनों उलूम हासिल करना होगा और पूरी दुनिया पर जो हमें छा जाना होगा। कैनन के साथ इस ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए। सयाह टूरिस्ट। चलिए पहली लाइन देखिए अगले पैराग्राफ की। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। अब तमाम जो है वैन में बैठ गए, 11 साथ में 11 लोग। होटल वाइंडर्स की तरफ कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। इसकी आवाज़ें वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 में 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। नेल्सन मंडेला ये तकरीबन 27 कई सालों तक जो है इनको जो जेल में डाल दिया गया। ये काले थे तो ये कालों के लिए जो है वहाँ पर लड़ते थे साउथ अफ्रीका में। वहाँ गोरे चंद % है, उनकी हुकूमत कायम थी वहाँ। तो ये जो है कालों को वहाँ जो है दबाया जाता था। तो इन्होंने जो एक तहरीक चलाई थी, इनको जेल में डाल दिया गया। कई सालों बाद जो इनको रिहा किया गया और एक दिन ऐसा आता है कि अफ्रीका के सदर बन जाते हैं नेल्सन मंडेला। वैन में बैठे हुए सयाह कैनन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। यानी कि वैन में जो ये सरबरा है कैनन, सयाहों का, टूरिस्ट का, परवीन के साथियों का, ये सयाह बता रहा है कि देखिए यहाँ पर ये इलाका है, यहाँ पर ये है। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता, सोने की कान जहाँ से सोना निकलता है ज़मीन के अंदर से, पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज बेसन ने लगाया था कि वहाँ पर जोहान्सबर्ग में सोना बहुत पाया जाता है। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल
वसीले की जमा वसाइल, कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। ज़खायर ये जो है ज़खायर, ज़ख़ीरे की जमा ज़खायर। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। देखिए 10% आबादी पूरे मुल्क पर जो है हुकूमत करते हैं। यहाँ मौसम सरमा यानी कि सर्दी का मौसम जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था। देखिए सेकेंड लास्ट लाइन देखिए आप स्क्रीन पर और बगौर समात करें। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी, अजीब मनाजिर उसे नज़र आ रहे थे। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी। सुरूर खुशी। सुरूर का मतलब क्या होता है? खुशी। और कैनन की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी, यानी मालूमात। देखिए जब कोई मालूमात दे हमें, तारीख़ के उस्ताद, जोग्राफिया के उस्ताद, साइंस के उस्ताद, असातिज़ा, मौलवीन मोल्लमात जब तलबा को मालूमात दे तो हमें गौर से सुनना चाहिए और उसे जहन नशीन करना चाहिए, अपने माइंड में, अपने दिमाग में सेव कर लेना चाहिए, महफूज कर लेना चाहिए, मोतियों को चुन लेना चाहिए। सोवेटो की सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग देखिए नज़ारा कर रही है। अब जो मुसन्निफ़ इस तरह से वहाँ के हालात बता रही, वैन में से देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने जो है तमाम जो है सड़क का किनारा है, धूप निकली हुई है, पेड़ जो है नज़र आ रहे हैं, सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में देखिए नीचे से तीसरी लाइन, छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। फनकारों के फन यानी कि क्या थे? मजस। अल्हम्दुलिल्लाह। मजस्समे और क्राफ्ट, मुसव्वरी, मुसव्वरी यानी ड्राइंग, मुसव्विर ड्राइंग बनाने वाला, मुसव्वरी ड्राइंग। और रंगीन पोशाक, पोशाक यानी लिबास। नीचे से तीसरी लाइन पर आप गौर कीजिए। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फ़रोख्त, फ़रोख्त के लिए अशिया मौजूद थीं। देखिए अशिया मौजूद थीं, शय होता तो थी होता, अशिया थीं। लोग मोल तोल कर रहे थे, भाव करते, भाई 10 रुपये चीज़ है, 8 रुपये में देते हैं क्या, तो हम लेंगे। तो कहते हैं मोल तोल करना, बार्गेनिंग, इंग्लिश में कहते हैं बार्गेनिंग। परवीन इस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपनी बका के लिए यानी अपने आप को बचाने के लिए कीमत कम करनी थी। वैन का ड्राइवर यूपा था। इसने वैन सोवेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दिया। अब जोहान्सबर्ग का एक इलाका है सोवेटो, वहाँ मफलूकुल हाल इलाका यानी कि गरीब लोगों का इलाका थी। सब सैयाह बाहर निकल कर कैनन के पीछे पीछे चल रहे। अब वैन जो है वहाँ रुक गई, लोग वैन में से निकले। अब सब कैनन जो उनका सरदार है सैयाहों का, टूरिस्ट लोगों का, अब कैनन के पीछे पीछे सब चल रहे थे। गर्द व गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, बहुत ही कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें नहीं थी, तंग गलियाँ, बहुत छोटी छोटी गलियाँ, तंग, बदरंग छोटे छोटे घर, बाहर से कोई रंग रोगन नहीं, गरीबों की बस्ती है। कहीं कहीं गढ़ों में जमा हुआ पानी, यानी कि रास्तों की हालत देखिए आप, एक मंजर कशी देखिए मुसन्निफ़ा किस तरह से कर रही। वहाँ के इलाके की नंगे पाँव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, बच्चे कैसे हो, बच्चे खेल रहे नंगे पाँव, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, यानी गुर्बत जाहिर होती है इससे। घर के दरवाज़ों पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ़ लोग, और कुछ लोग अपने ओटे पर बैठे या दरवाज़ों पर बैठे चाय पीने में मसरूफ़ हैं, गपशप में मसरूफ़ हैं, जिन्हें ज़िंदगी दौर से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंगालूद बाढ़ और घर पर टीन की छत, सब टीन की छत लगी हुई घरों पर, पक्के मकानात नहीं हैं। ये इलाका जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है, इसे सोवेटो कहते हैं। जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है, इसे सोवेटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान, अपार्थाइड यानी जब वहाँ नस्ली भेदभाव हो रहा था, तो उस वक्त जो ये इलाका एक सोवेटो ना जो इलाका बनाया गया इन्हीं के लिए। अपार्थाइड के दौरान जो है नस्ली भेदभाव के दौरान जो है लोग वहाँ काले लोगों को रखा गया सोवेटो इलाके में। अपार्थाइड के दौरान कालों को इस जगह भेज दिया गया था। सोवेटो का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि किस तरह मुल्क दर्द का गहवारा था। गली की धूल परवीन के कदमों से लपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत, सयाहत, घूमना, ट्रैवलिंग सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं,
सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखना ही नहीं सयाहत कहलाता है, खुरदुरी बदसूरती की आगही का नाम भी है। यानी कोई बदसूरत चीज़ों को भी देखा, गरीब इलाकों को भी देखा, उसकी आगही यानी कि उसकी वाक़फ़ियत का इल्म भी, ये भी सयाहत है। आमतौर पर ऐसा होता है लोग अच्छी जगहों पर घूमने के लिए आते हैं, पहाड़ी सिलसिलों पर या कोई अच्छी बाग वगैरह में लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना, बीच पर वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग जो मुसन्निफ़ कह रही है कि सिर्फ जमालती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, सयाहत जो है, ट्रैवलिंग, ये जो है बदसूरती चीज़ यानी कि गरीब लोगों के इलाकों में जाकर देखना, इससे भी इल्म में इजाफा होता है। नीचे से सेकंड लास्ट लाइन देखिए, आप गौर कीजिए उस पर। सयाहों ने सोवेटो में गरीब ख़ानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा। वो सयाह सब आते हैं, एक गरीब के मकान में जाते हैं, 2 कमरों वाला मकान है, कैसा है उसका घर देखिए, घर की पूरा एक नक्शा खींचा है, कैसे दरो दीवार हैं, कैसे रहन सहन है उनका, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था, रंग नहीं था दीवारों पर, कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी, कमज़ोर थे उनके सुतून। एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। हमसाए यानी पड़ोसी। आखिरी लाइन में हम लोग, 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। 2 कमरों के घर में 9 अफराद, एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था, नीम रोशन, छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। इस कमरे के कोने में बोसीदा कुर्सी, बोसीदा यानी बहुत ही खस्ता हालत में पुरानी, एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। 9 उम्र यानी कि एक नौजवान लड़की बैठी हुई रिसाला पढ़ रही थी, एक मैगज़ीन का मुताला कर रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थी। यानी वो लड़की ये नहीं चाह रही थी कि लोग हमारे घर, हमारे ख़ानदान, हमारे रहन सहन को देखें, हमारी गुर्बत को देखकर जाएं। वो उसके चेहरे से उसको भांप ली थी मुसन्निफ़ा ने। लड़की के 9 उम्र खून में गम और गुस्से की लहरें नज़र आ रही थी। परवीन का दिल इस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। लड़की के करीब चली गई, सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? इसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद इस नौजवान लड़की को जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने ख़ानदान, अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से उसे एहसास था। उसके दिल को जो है फील हो रहा था, बहुत फील कर रही थी कि लोग जो हमारे घर को जो है सयाह लोग हमारे घरों को आकर देख रहे हैं, अपने दिलों की तस्कीन के लिए, हमारी गुर्बत को। सयाहों के लिए इनकी खस्ता हाली, इनकी बेबसी एक तफरीह बन गई थी। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, यानी कि कुछ रुपया थमा देते, जिससे घर के अफराद का खाना नसीब होता था। लेकिन ये उस लड़की को, उसके ज़मीर को ये गवारा नहीं कर रहा था। तमाम, देखिए नीचे के पैराग्राफ को देखिए, नीचे से तीसरी लाइन पर नज़र कीजिए। तमाम सयाह, नया पैराग्राफ, तमाम सयाह बेनियाजी से यानी कोई ना देते हुए इस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे। कुछ पैसे देकर, जो कि एक रस्म थी, दे दिए और निकल गए। मगर ज़िंदगी के तज़ादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। तज़ाद की जमा, तज़ाद यानी ज़िद, उलट, सुबह शाम, दिन रात, ये तज़ादात है, परवीन के लिए मुअम्मा थे। सब सयाह इस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हों। यानी उन पर जो गुर्बत का कोई असर नहीं हुआ उन सयाहों पर। नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल पड़े। अब वो बच्चे भी जो है पीछे पीछे उनके चल पड़े सयाहों के। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे, नहीं कैसे लोग आए हैं ये। एक बच्चा, अब देखिए क्या होता है, एक बच्चा तकरीबन 7 साल का, फराज कौन है? परवीन साहिबा का बेटा। फराज के करीब आ गया और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। पेशा है वो जॉब, कौन सा जॉब करते हैं आप, क्या काम करते हैं? कच्चे जहन का 7 साल बच्चा, अभी कम उम्र का है, उसका जहन कच्चा है। पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया। कितना 7 साल का बच्चा कैसे सवाल कर रहा है कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या पेशा है?
इस सवाल ने जो है परवीन को हैरान कर दिया। फिर उस लड़के ने कहा, देखिए पहली लाइन पर गौर कीजिए, कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। उस लड़के ने कहा मैं वकील बनना चाहता हूँ। उस 7 साल बच्चे ने कहा वकील। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी, कि ये बच्चा कैसे बन सकता है, इनकी हालात ज़िंदगी ऐसे है, इस बच्चे का ख्वाब पूरा होगा या ना होगा। वो हैरान थी, हैरत ज़दा थी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। अब और बच्चे जमा होते गए। कैनन से इजाज़त लेकर परवीन ने इन बच्चों, अब कैनन कौन है, ये उनका सयाहों का सरबराह है। परवीन ने उनसे इजाज़त दी कि मैं इन बच्चों को जो है चॉकलेट और खिलौने खरीद कर देना चाहती हूँ। वो बारी बारी इनमें सौगात बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया। इसके अर्द गिर्द यानी अतराफ में बच्चों का एक झुंड चला आया। इसके अर्द गिर्द जैसे वो इनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें जो है वो बारी बारी इनमें सौगात बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चलाया इसके अर्द गिर्द जैसे वो इनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई कि उसके बेटे के साथ जो है बच्चे आकर किस तरह से बातें कर रहे हैं। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो गई और उन बच्चों को देखकर, गरीब बच्चों को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। देखिए आंखें नम हो गईं, आंखें जमा है तो नम हो गईं हैं। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। वो इनका हीरो बन गया था। वारिफ, इनके शौहर का नाम है परवीन, के अपने बेटे को फ़ख्र के साथ देख रहे थे कि मेरा बेटा जो है गरीबों के साथ कितने अच्छे से, कितने नरम लहजे से, कितनी संजीदगी से, कितनी रहमदिली से, इंसानियत का लिहाज रखते हुए बात कर रहा है। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और इसकी पलकें भीगी हुई थी। और जो है ये मंज़र देखकर गुरबत और गरीब बच्चे साथ में देखकर जो है उसकी पलकों के आंसू भी बह रहे थे। तो यहाँ पर ये हमारा सबक जो है ख़त्म होता है अज़ीज़ तलबा और तालिबात। तो हमने को जो है हर सबक से कुछ ना कुछ हासिल होता है। अब देखिए हर सबक का जो एक पैसेज आता है, एक पैराग्राफ आता है, तो हमने जो इसमें पूरा सबक देखा, मानी व इशारात देखे, हमने नए अल्फाज के मानी देखे कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं उन अल्फाज को। पहली बात को पढ़ा हमने सफ़र के मुतालिक। ये एक अदबी सिन्फ़ है, सफ़रनामा। सबक का नाम था सियाह रोशनी, जिसको लिखा है परवीन साहिबा ने। ये जो है सफ़र को जाती है जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के इलाके सोवेटो में, जहाँ काले लोग रहते हैं। बहुत गुरबत वाला माहौल है। अज़ीज़ तलबा देखिए अब जो हम सबक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, इसके ख़ुलासे को जहन में रखेंगे, तो कोई भी पैराग्राफ आएगा, कोई भी पैसेज आएगा, तो हम आसानी से जवाबात लिख सकते हैं। पहला पैसेज जो है 7 मार्क्स का आता है। पहला सवाल होता है वेब पर मुश्तमिल होता है या कुछ खाना पूरी होती हैं, तो वो जो है हम पैसेज में से देखकर लिख सकते हैं। दूसरा सवाल होता है वो जो है उसमें जो है किसी सवाल का जवाब होता है, वो भी पैसेज में से हम देखकर लिख सकते हैं। तीसरा जो होता है वो जो है उसको हमें पर्सनल रिस्पांस का होता है, ज़ाती राय पर मुश्तमिल होता है, उसे हमें खुद लिखना होता है। तो जब हम सबक के मुतालिक हमारे जहन में रहेगा इस सबक के अंदर क्या बताया है मुसन्निफ़ ने, तो हम आसानी से जवाब तहरीर कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा इसकी जो है अब मश्क है, उसको भी हम इंशाअल्लाह हल करेंगे। और जो है सबक को आप याद रखिए, कोई भी पैसेज आप इम्तिहान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतना समझने के बाद आप इसे कर सकते हैं। आप जो इसे दोबारा सुनिए वीडियो को, और जो आप इसे तमाम तलबा और तालिबात और असातिज़ा तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लिंक, ब्लू लिंक पर क्लिक कीजिए और जो है नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब कीजिए। फ्री है, बिल्कुल फ्री। आप तमाम तक पहुँचाइए ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो, दूसरों के भी इल्म में इजाफ़ा हो। जब आप दूसरों तक पहुँचा देंगे इस वीडियो को, तो आपको भी अजर अज़ीम मिलेगा, सवाब जारिया होगा। हर सबक से हमें एक सबक हासिल होता है। इसमें सबक हासिल हुआ कि हमें जो है गरीबों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, हमें अतराफ़ का माहौल मालूम होना चाहिए। या हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो वहाँ लोगों की मदद करना चाहिए। अगर हमको अल्लाह ने दिया है तो हम दिल खोल कर जो है ख़र्च करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसे जो है शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।